कि किसी किसी ने ये पोस्ट किया है कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि तेली का शकल नहीं देखना चाहिए, इससे दिन खराब होता है। अब बताइए, वो प्रधानमंत्री जी तक को नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग, तो समझिए वो स्टूडेंट को छोड़ते होंगे। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सोच के लोग हैं। हमें घिन आती है कि अगर हमारे देश में आज भी वैसे लोग हैं जो पाकिस्तान जैसा नीच मुल्क को और वहां को अपना बड़ा भाई मानता, तो हमें लगता है वैसे लोगों को हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो हमारे लिए दुश्मन के समान है, हम उसे कभी दोस्त नहीं बता सकते। और अगर कोई दोस्ती निभा रहा है उससे पूछिए कि आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसके दबाव में आकर वो फर्जी केस बनाया, जिसके दबाव में आकर सुसाइडल केस उसको कहा। ये चीज देखते हुए कि उसका पोस्टमार्टम हुआ, ये देखते हुए कि बच्ची मरने वक्त बच्ची बयान देना चाहती थी, किसके कहने पे बयान नहीं आपने लिखा, किसके दबाव में आकर? मतलब बड़ा मछली को आप बचाने का कोशिश कर रहे हैं और छोटा मछली को आप मारने का कोशिश। किसका बोलना चाहिए? सांसद है, माननीय है, लेकिन हमें लगता है ना कि बीजेपी के कुछ नेताओं का दिमाग सठिया गया है, जिनको ध्यान देना चाहिए बिहार की चीजों पर कि कैसे अगर क्राइम हुआ है तो उस क्राइम में जो सम्मिलित है कैसे उसको सजा दी जाए। इस पर अगर वो बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता कि हाँ, जो भी क्राइम किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तब लगता कि अरे चलो एक बात की है। लेकिन नहीं, इन लोगों को सिर्फ वकालती करना है विद्यालयों के लिए। महाविद्यालय में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। फॉरवर्ड कम्युनिटी के कुछ लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के कुछ लोगों को टारगेट करते हैं। इनफैक्ट भेदभाव भी होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए छुपा हुआ नहीं है कि मैं भी एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही हूँ और ये होता है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। हालांकि कुछ कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, ये नहीं है कि सब जगह होता है, कहीं नहीं नहीं भी ये बहुत ज्यादा है, नहीं होता है। तो एक्ट जब भी बनता है तो एक्ट तभी बनता है जब क्राइम होता है, बस इतना जान लीजिए। एक्ट खासकर क्राइम वाला एक्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो ये भी एक्ट अगर बना है ना तो जिससे इसकी घटनाएं सरकार के पास गई होगी तभी ये एक्ट बना है। SC ST एक्ट क्यों बना? उस समय में जब कर्पूरी ठाकुर थे, उस समय में कर्पूरी जी को गाली दी जाती थी। SC ST एक्ट इसलिए बना था कि पहले लोग SC ST वर्ग के लोगों को जाति सूचक गाली देते थे, मतलब उनके जाति से दुसाध हो, तरचमार हो, डोम हो, इस तरह के। अब क्यों कम हो गया है? क्योंकि लोगों को डर है कि अब अगर हम उसे जाति सूचक गाली देंगे तो वो हमारे ऊपर FIR कर देगा और हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। डर बैठा, कम हुआ चीजें, लोग समाज में एक परिवेश अच्छा बना। अब लोग सब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह वहां विद्यालयों में क्या होता है ना कि जातिवादी होती है भाई। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। यूजीसी एक नया नियम लागू किया है जिसको लेकर स्वर्ण जो है काफी विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह के फॉलो किए थे वो हटा रहे हैं। इस पे बात करेंगे। खुशबू जी है, IIP पार्टी के प्रवक्ता है, इनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है। खुशबू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम आपके UGC पे बात करें, सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस है। हम तमाम देशवासियों को हम अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। आपको भी बधाई देना चाहेंगे। पूरा मामला क्या है यूजीसी? देखिए, UGC एक एक्ट लाया गया है जो महाविद्यालय विद्यालयों के लिए स्पेशली होता है। कहीं अच्छे जहाँ पे परिवेश जिसका अच्छा वह नहीं भी होता है। कभी भी कोई एक्ट आता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपको याद होगा कि जब 2012 में दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था तो निर्भया एक्ट लाया गया था। तो निर्भया एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि निर्भया कांड हुआ था। लोगों को लगा कि इस तरह से अगर नहीं एक्ट लाया जाएगा तो आगे दूसरी निर्भया फिर बनेगी, तीसरी निर्भया फिर बनेगी, जो नहीं बनना चाहिए था। तो उसी तरह से जो चीज है ये स्कूल विद्यालयों में के बावजूद भी तो बार बार ऐसा निर्भया कांड होते रहता है। होता है, लेकिन जरूरी तो है ना एक्ट लाना। ऐसा तो नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा। छोड़ तो नहीं दिया। निर्भया कांड में देश में आजादी के बाद पहली बार 5 लोगों को एक बार में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये बहुत छोटी बात नहीं है। अभी भी फांसी की सजा होती है रेप केस में। उस तरह की अगर चीजें होती है, लोग प्रशासन को कहते, मतलब ज्यादा जब पॉजिटिव हो जाते हैं, जनता कहती है कि तुम बैकवर्ड हो तो तुम अलग बैठो, तुम्हारा अलग ग्रुप होगा, तुम इस ग्रुप में तुम नहीं आ सकते हो, हम फॉरवर्ड हैं तो हमारा एक अलग ग्रुप होगा, कमेटी होगा। इस तरह की चीजें होती है। जो भी कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि ऐसा वहां पे होता है। तो लागू हुआ है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी तो होगा। क्यों होगा गलत इस्तेमाल? आप हमें बताइए। कोई भी चीज अगर किसी के ऊपर FIR की जाती है तो अनुसंधान नहीं होता है। हमारे ऊपर FIR बेगूसराय में कर दिया गया था, मैंने आपको पिछली बार बताया भी था। मैं जेल में हूँ, मैं बाहर हूँ क्योंकि मैंने नहीं किया है गलत। FIR की गई है मेरे ऊपर, झूठा FIR है। FIR अगर झूठा है तो हमें सजा नहीं होगी। वो अनुसंधान करेंगे, वहां के DSP महोदय अनुसंधान करेंगे। अगर जो FIR में लिखी हुई बातें सही निकली तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर वो नहीं सही निकली तो हमें इजिली बेल मिल जाएगा, हम बरी रहेंगे, हम बाहर रहेंगे। वैसे भी नया कानून BNS के तहत 7 साल से कम उम्र वाला जितना भी कानून है, 7 साल से कम सजा वाला, उसमें अरेस्टिंग नहीं है बिना नोटिस का।
उसमें पहले आपको अनुसंधान किया जाएगा, अच्छे से पड़ताल की जाएगी, तब जाकर अगर आप दोषी पाए जाएंगे तब आपको अरेस्ट किया जाएगा। ये नियम बनाया गया है। तो वो कहाँ से गलत है, सही है। मतलब छोटी छोटी चीजों में बहुत सारे आदमी पर्सनल भेदभाव ये इसके कारण, मनमुटाव के कारण भी कर देते हैं। तो उसका अनुसंधान होगा, अगर नहीं होगा तो एफआईआर फर्जी माना जाएगा। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस एफआईआर, इस एक्ट में ये संशोधन रखा जाए कि उसकी जांच पड़ताल हो अच्छे से। अगर वो गलत पाया जाता है तो फिर उस पर कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात के समर्थन में, लेकिन यूजीसी के समर्थन में मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हूँ। इसलिए हूँ क्योंकि देखिए, कॉलेज जो होता है, विद्यालय जो होता है ना, वो शिक्षण संस्थान होता है। और शिक्षण संस्थान से ही अगर जार भरा जाएगा लोगों में बैकवर्ड फॉरवर्ड का, तो वो आगे चल के फिर घातक होगा। और वहां से अगर ये दिमाग से निकल जाएगा ना, लोग अगर समानता, समावेशी एक दूसरे के साथ अपनाएंगे ना, तो आगे चलकर हमारा परिवेश अच्छा होगा। ये मेरा मानना है। मेरा 1 तारीख को रोड पे प्रदर्शन करने वाले, प्रोटेस्ट होने वाला है, तो क्या लग रहा है जो एक्ट नरेंद्र मोदी लाए हैं तो क्या वापस ले लें? क्यों वापस लेंगे? अगर 10% विरोध कर रहे हैं, 10% सवर्ण समाज अगर इसका विरोध कर रहे हैं, तो 90% बैकवर्ड समाज सपोर्ट भी तो कर रहा है। और जो अधिक लोगों की जिसमें हित होगी उसके हिसाब से की जाएगी काम। मैंने कहा ना आपको, SC ST एक्ट का भी विरोध हुआ था, तो क्या हटा दिया गया? बहुत सारी ऐसी एक्ट है जो आती है जिसका विरोध होता है। लेकिन अगर वो मामला नहीं आया सरकार के पास, तो वो लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये समझिए ना आप कि आखिर यूजीसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने बताया आपको, इसलिए पड़ी क्योंकि इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी। विद्यालयों में जाति के नाम पे हरेस किया जाता था स्टूडेंट्स को। बैकवर्ड फॉरवर्ड नाम का एक मतलब ग्रुप बनता था, वो भी छोड़ दिए, एक दीवार खड़ी हो जाती थी ना कि भाई तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो। छात्र तो एक समान होते, स्टूडेंट तो एक समान होते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि वहीं से अगर जहर बढ़ेगा तो आगे चल के वो जहर और घातक होगा ना। अब क्या होगा कि जो कर रहे होंगे उनको डर होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा। नहीं करेंगे, सोच बदलेगा, पैटर्न बदलेगा। वही लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश के जोड़ी को हिट करते थे, आज पुतला दहन कर रहे हैं। बस इसलिए क्योंकि उनके हक की बात अगर हो रही थी तो अच्छे थे, और उनके हक की बात नहीं हो रही है तो गलत है। ईडब्ल्यूएस लाया गया था, आपको याद होगा 2016 या 15 में, 16 में लाया गया था। उस समय तो यही लोग नाच रहे थे, अरे मोदी जी ने तो बहुत अच्छा कर दिया। मतलब जब आपके हक के लिए मोदी जी ने किया, मतलब आपके फायदे के लिए मोदी जी ने किया, तब मोदी जी अच्छे थे। और जब वही मोदी जी ने बैकवर्ड के फायदे की बात की, बैकवर्ड के भलाई की बात की, वो भी छोड़ दिए, भलाई ने न्याय की बात की, तो मोदी जी आज बुरे हो गए। हम तो सुबह से पोस्ट देख रहे हैं, इसी मानसिकता से पता चलता है मतलब उनके अंदर है भरा हुआ। अब तेली समाज से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं वो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। अब जब मोदी जी एक्ट लाए हैं तो भड़ास लोगों का देखिए कि उनको जाति सूचक गाली दे रहे हैं, जाति को टारगेट कर रहे हैं, तो समझिए क्या नहीं होता होगा। आखिर वो मानसिकता है हमारे समाज में, तभी तो हो रही है। फिर डर किस बात की? अगर एक्ट आ रहा है और अगर हम सही हैं तो हमको किस बात का डर होगा? अगर हम किसी को नहीं प्रताड़ित करते हैं जाति के नाम पर, SC ST एक्ट है, आज से तो नहीं है, तकरीबन 20-30 सालों, 20-25 सालों से है, तो कहाँ डर रहे हैं लोग? आप हमें बताएं ना। वो तो सिर्फ, ये तो सिर्फ महाविद्यालयों के लिए है, ये तो हर जगह के लिए है भी नहीं। लेकिन SC ST तो कॉमन है, पूरे कम्युनिटी के लिए है। कोई भी व्यक्ति के साथ अगर जाति सूचक गाली अगर SC ST कम्युनिटी के लोगों को कोई देता है तो वो एफआईआर कर सकता है। फॉलो भी कर रहे हैं जितने भी स्वर्ण जाति के हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अनफॉलो कर ये स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे की बात देखते हैं। उन्हें दूसरों का फायदा हजम नहीं होता। वो नहीं चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा परिवेश बने, वो नहीं चाहते हैं कि समाज का माहौल अच्छा हो, वो बस वही चाहते हैं। ये मनुवादी सोच के लोग हैं। मैं नहीं कहूंगी कि ये सभी सवर्ण समाज, बिल्कुल नहीं। कुछ मनुवादी सोच के जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा समाज में समावेशी हो। एक तरफ आप, अच्छा, एक तरफ आप हिंदू 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 करते हैं कि हिंदू हैं हम, तो फिर आखिर जाति में क्यों बटे हैं? क्यों आप दलित को दलित बोलकर हैरेस करते हैं, ओबीसी को आप ओबीसी? कुछ दिन पहले की घटना है, यूपी में फिर चोटी काटा गया एक लड़का का। इससे पहले भी एक लड़के का पिछले साल काटा गया था, किस तरीके से किया गया था वो पूरा दुनिया देखा था। कुछ दिन पहले झारखंड की घटना है, एक दलित समाज को किस तरह से बर्बरता पूर्वक मारा गया था। हर रोज है। मध्य प्रदेश में चले जाइए, आज भी वहां पे एक गांव है जहाँ पे चप्पल पहनकर लोग नहीं गुजरते हैं। जब वहां से गुजरते हैं सवर्ण समाज के गांव से, तो चप्पल हाथ में लेकर गुजरते हैं। इधर की मैं रिसेंटली की खबर आपको बता रही हूँ, जब राहुल गांधी वहां पे गए थे पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले, 24 से पहले, तो वहां के लोगों ने बताया कि आज भी हम लोग जो जब जब गुजरते हैं सवर्ण समाज के गांव से, तो अब चप्पल अपने हाथ में लेकर गुजरते हैं। तो आखिर है हमारे समाज में ये चीज तब ना। जब हिंदू है तो सभी हिंदू है, दलित भी हिंदू है। अगर आप ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार जो भी है, आप भी हिंदू है, तो एक दलित भी तो हिंदू है। तो फिर आप उसको समान दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उसको नीच दृष्टि से क्यों देखते हैं? आप उसको जाति के नाम पर क्यों हैरास करते हैं?
तो और अगर समाज में ये चीज है तो फिर ये एक्ट भी लेकिन सही है। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जी क्योंकि चुनाव आने वाला है यूपी में, 27 में चुनाव है और कल के भविष्य में प्रधानमंत्री का भी चेहरा माना जा रहा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक अपने जगह है और एक्ट अपने जगह, कानून अपनी जगह है। कानून बनाया, हर बार संशोधन किया जाता है, हर बार नए कानून आते हैं, ये पहली बार नहीं है। मैंने कहा ना, बीएनएस आया था, बहुत सारे बदलाव किए गए। नए बीएनएस के तहत 7 साल से कम उम्र वाले सजा को नोटिस भेजा जाता है, अरेस्ट नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें समाज को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, क्राइम को देखते हुए लाया जाता है। तो इससे हमें नहीं लगता है इसमें इसमें चुनाव का कोई लेना देना इससे है। एक अजमेर से खबर आ रही है कि जो अजमेर के प्रिंसिपल है वो पाकिस्तान को बड़े भाई मान रहे हैं, क्या कहिए। तो फिर वो इस देश में रहने लायक नहीं, चाहे वो कोई प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। गलत है, जो गलत है हम अपने देश से प्रेम करते हैं। कोई भी देश प्रेमी यही कहेगा कि अगर हम जिस देश से प्रेम करते हैं, उस देश को लेकर अगर कोई दूसरा देश गलत सोचता है, हमेशा तो पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती रहती है। इनफैक्ट अब तो वो भी बैन हो गया। तो उस देश को लेकर अगर कोई ये कहे कि वो हमारा बड़ा भाई है, वो हमारा रिश्तेदार है, तो हम उस चीज को पसंद नहीं एक्सेप्ट करते। नहीं नहीं नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं तो करते। नीट मामला को लेकर क्या कहिएगा, क्या लग रहा है उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, जिस तरह से सम्राट चौधरी कहते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे जो मन चले। सम्राट चौधरी जी की हिम्मत नहीं है बड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की, नेताओं के घरों पर बुलडोजर चलाने की। सम्राट चौधरी जी और इनका सत्ता सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों पर ही बुलडोजर चला सकता है, जो पिछले 3 महीने से चल रहा है। जब से इनकी सरकार बनी है तब से लेकर लगातार बुलडोजर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ गरीब। आपने सुना है कभी कि कोई बहुत बड़ा मॉल टूटा है? सुना है आपने? मैंने नहीं सुना। आपने सुना है कि कोई बहुत बड़ा नेता का घर टूट गया है? ऐसा तो नहीं है, पूरे बिहार में कोई ऐसा नहीं होगा, एक्को गो नेता चाहे एक्को गो बड़ा व्यापारी जिसका घर अथी में नहीं होगा, अतिक्रमण में नहीं होगा। कोई ना कोई तो होगा। एक न्यूज वो क्यों नहीं आया आज तक सुनने को? वो भी आता तब क्या सुकून लग रहा है मिलता। गायत्री को न्याय मिलेगा। न्याय तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि बिहार की बेटी है और बिहार की तमाम बेटियां, हम आप सभी उसके साथ हैं। उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को जहां जाना पड़ेगा हम वहां जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, उतर ही रहे हैं। सदन में आवाज उठेगा, सत्र शुरू होने वाला है, सदन में मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। हमारे पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सहरसा से विधायक हैं, वो भी इस बात को लेकर मुद्दा, सबसे पहले दिन मैं कोशिश करूंगी कि पहला मुद्दा उनका ये होना चाहिए कि बिहार में जो बेटियों के साथ हुआ है, अगर इस बार अपराधी को सजा नहीं मिलती है तो इससे और अपराधी बेखौफ होंगे, और ज्यादा होगा, घटनाएं और बढ़ेंगी। तो इस चीज को का रोकथाम तभी होगा जब अपराधी को कड़ी से कड़ी, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ फांसी की सजा दीजिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? अब क्या रह गया? अब कहाँ सुरक्षित है बेटियां? एक तरफ आप ढोल पीटते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? बेटियां कहाँ सुरक्षित है? ना घर में बेटी सुरक्षित है, ना अस्पताल में सुरक्षित है, ना हॉस्टल में सुरक्षित है, यहाँ तक कि मंदिर जैसे पवित्र जगह में भी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा था मंदिर में, इसमें वीआईपी दर्शन के नाम पर। हाल ही की घटना है। कहाँ सुरक्षित हैं बेटियां? और क्यों सुरक्षित नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ एनडीए के सरकार से। राज्य से लेकर केंद्र तक आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं हम मजबूत हैं, ये है वो है, फिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? आप दूसरे के राज को कोसते रहते हैं दिन रात। आपके राज्य में क्या हो रहा है? ये कौन राज चल रहा है? राजीव प्रताप रूडी जो सांसद है कह रहे हैं कि जब से तेजस्वी यादव बिहार आए हैं बिहार में लगातार क्राइम बढ़ गई है। देखिए, ऐसे तो नहीं बैठ के, चाहे नीरज कुमार जी हो, चाहे ये हो राजीव प्रताप रूडी जी हो, चाहे सम्राट चौधरी जी हो, ये लोग सिर्फ हवाबाजी करते हैं। अपराधियों पर अंकुश लगाना हमें लगता है इनकी हैसियत नहीं है। लेकिन हाँ, बतौलेबाजी करना विपक्ष, ये लोग मुद्दा को सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। अब सोच रहे हैं कि इस मुद्दा, एक बात बताइए, इसमें तेजस्वी यादव का क्या लेना देना? मतलब तेजस्वी यादव बिहार के हो, बिहार नहीं रहेंगे? और बिहार आएंगे और बिहार जाएंगे, इससे क्राइम का क्या लेना देना है? जब से आपकी सरकार बनी है लगातार गोलियां चल रही हैं। मैं लिस्ट उठाकर दे दूंगी, तकरीबन 45 से 50 मर्डर हो चुका है। 2 दिन पहले की घटना है, बेगूसराय में फिर एक गोली मारा गया है एक लोगों को। हर रोज गोलियां चल रही। एनकाउंटर भी तो हो रहा है। कहाँ एनकाउंटर हो रहा है? करिए ना एनकाउंटर। नीट के बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया उसको खोजिए, मारिए, बीच एनकाउंटर, बीच चौराहा पर गोली मारिए। पूरे बिहार की जनता आपके साथ है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो पक्ष का हो, कोई भी हो। वैसे दरिंदे को हमें नहीं लगता है जीने का अधिकार है, हमें नहीं लगता है। और बता देते हैं, आप सस्पेंड किए हैं दरोगा और उनको, एक थानाध्यक्ष को, आप उनको सस्पेंड करके क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप कार्रवाई कर रहे हैं? आखिर वो किसके दबाव में आकर झूठ बोला? हम ये जानना चाहते हैं कि आप उससे हाथ हो सकता है। नो डाउट इसमें सत्ता के पक्ष के कोई बड़े लोग हैं, या तो बहुत बड़ा कोई व्यापारी है, या तो सत्ता के नेता है कोई,
तभी तो इतना बड़ा समझ रहे हैं आप। पुलिस को दबाया गया, डॉक्टर को दबाया गया, उसके घर वाले को धमकी दी गई। इतना कौन कर सकता है? कोई पावरफुल व्यक्ति ही कर सकता है ना। क्या लग रहा है प्रभात मेडिकल हॉस्पिटल पे, क्या लग रहा है बुलडोजर चलेगा? वही तो मैं कह रही हूँ, चलाए बुलडोजर सम्राट चौधरी जी, अब काहे नहीं चलवा रहे हैं? अब तो बड़का बड़का डींग हाँकते थे, चलवाए। हम लोग तो कह रहे चलवाए प्रभात मेडिकल उस हॉस्पिटल पे। वो भी छोड़ दिए, उस हॉस्टल पे चलवा दीजिए, उस हॉस्टल की भी सम्मिलित होगी। अगर उस हॉस्टल में कोई एंटर कर रहा है तो उसमें उस हॉस्टल के स्टाफ मेंबर के, हॉस्टल का ओनर का भी सम्मिलित होगा। तब तो कोई जाके किसी हॉस्टल में जाके किसी बच्ची के साथ गलत करके उसको इस कगार पर छोड़ देता है कि वो मर जाती है। करिए, चलाइए, उस हॉस्टल पर भी बुलडोजर चलाइए, उस हॉस्पिटल पर भी चलाइए। और थाना अध्यक्ष को क्या आप सस्पेंड करें? पूछिए उस थाना अध्यक्ष को बुलाकर, उसके ऊपर कार्रवाई करिए, पूछिए कि कौन क्या किसकी कहने पे कौन है वो बड़ा मछली। जैसा कि देख रहे थे अभी हमारे साथ आईआईपी पार्टी के प्रवक्ता खुशबू जी थी और इन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की। इनसे तमाम मुद्दों पे हम बात किए हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।